नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। लव बर्ड्स और बजरीगर्स में से कौन सा पालना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोगों के फर्स्ट टाइम यदि कोई बर्ड्स पालते हैं तो उनका ही मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि लव बर्ड्स और बजरीगर में क्या डिफरेंस है, दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, दोनों को पालते वक्त हमें किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, या दोनों की डाइट्स में स्पेशली क्या ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें डाइट के बारे में कोई नॉलेज ना हो और हमारा पक्षी जो है डाइट या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अभाव में कहीं बीमार ना हो जाए। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं लव बर्ड्स की, देखिए लव बर्ड्स में आपने देखा होगा छोटा लव बर्ड्स आप ये कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स है। बजरीगर की बात करते हैं। सबसे पहले बजरीगर जो है एक ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स बोलते हैं, छोटा सा पक्षी होता है। और अक्सर यदि हम प्राइस की बात करें तो बजरीगर और लव बर्ड के कंपैरिजन में जो बजरीगर है जो काफ़ी प्राइस के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, यदि आप अपनी हॉबी की शुरुआत करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप बजरीगर से कीजिए। उसमें क्या होता है कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी आप बर्ड्स फर्स्ट टाइम कोई पाल रहे हो, उसके बिहेवियर के बारे में, बर्ड्स की एक्टिविटीज़ के बारे में, बर्ड्स की मीटिंग सिस्टम के बारे में, बर्ड्स की हाउसिंग के बारे में यदि आप पहले से एक बार थोड़ा सा अपना एक कह सकते हो कि एक एक्सपीरियंस यदि आप गेन करना चाहते हो तो मेरी राय में तो आपको पहले बजरीगर पालना चाहिए। कॉस्ट वाइज भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने कोई बहुत ही महंगा बर्ड्स आपने ले लिया और आप उसकी सही से देखभाल नहीं कर पाए तो आपका जो है फाइनेंशियल लॉस काफ़ी अधिक हो सकता है। इसलिए बजरीगर में आपको पता है कि जब भी आप बजरीगर पाल रहे हो तो उसमें क्या है, मेल और फीमेल बहुत ही ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखेंगे कि मेल और फीमेल में जो मेन पहचान होती है जब भी आप बर्ड्स कभी पालते हो तो बजरीगर में आप देखेंगे जो नोज़ के ऊपर जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उसको नोस्ट्रिल सिनियर बोलते हैं। जो उसके नाक होते हैं, नाक के ऊपर दो आप देखेंगे पैचेस टाइप के होते हैं। मेल के अंदर बजरीगर के आप देखेंगे वो बिल्कुल ब्लू कलर के होते हैं और ये एडल्ट होने पे ही आपको नज़र आएंगे। बच्चे में आप इतना इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब आपका बर्ड्स एडल्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही है ब्लूइश हो जाते हैं। फीमेल के केस में क्या होता है, आपके वाइट या पिंकिश कलर के होते हैं नोस्ट्रिल्स के ऊपर, जो नोज़ भी कह सकते हो आप बर्ड्स का, वो वाइट या पिंकिश होता है। तो जब भी आप बर्ड्स का आप सिलेक्शन कर रहे हो तो एक तो बर्ड्स को हेल्दी लीजिए, बर्ड्स देखने में काफ़ी खूबसूरत हो, उसके कलर्स में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना हो, फेदर्स में चमक होनी चाहिए और मेल और फीमेल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी हिसाब से आप बर्ड्स मेल और फीमेल का आप कर सकते हैं चयन। यदि हम ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग के मामले में क्या है, बजरीगर को ब्रीड कराना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जैसे ही आपने अपना सेटअप तैयार किया है, आपने उनका घर लगा दिया, मटके लगा दिए, तो आप देखेंगे कि यदि आपके पास एडल्ट बर्ड्स हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे बहुत जल्दी जो है बजरीगर जो है पेयरिंग करके अंडे बच्चे देना शुरू कर देते हैं। जबकि यदि हम बात करें लव बर्ड्स की, लव बर्ड्स को थोड़ा पेयर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि लव बर्ड्स इतनी इजीली पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं टेमिंग की, यदि आपने बर्ड्स किस पर्पज़ से पाला है, यदि आपका एक शौक है कि आप अपने बर्ड्स को अपने हाथ पर बैठाना चाहते हो, अपने कंधे पर बैठाना चाहते हो, यदि टेमिंग की ट्रेनिंग की हम बात करें, देखिए ट्रेंड हम दोनों को कर सकते हैं। आपका बजरीगर भी ट्रेंड हो जाता है और लव बर्ड्स भी ट्रेंड हो जाता है, लेकिन दोनों की टेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। आप यही कह सकते हो कि उनके बिहेवियर वाइज में थोड़ा सा क्या चेंजेस होता है। आपका बर्ड्स आपने टेम किया है, आपके हाथ के ऊपर बैठा रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक आपके हाथ के ऊपर नहीं बैठ सकता है। वो थोड़ी सी देर एक जगह टिकता है, फिर ऑटोमेटिक उड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा। यदि हम टेमिंग में लव बर्ड्स की बात करें तो लव बर्ड्स जो बहुत अच्छे से टेम होता है, एक बार आपने उसको टेम कर लिया, आप उसको जिस पोजीशन में बैठाएंगे, यानी आपने हैंड के ऊपर बैठा है तो आपके हैंड के ऊपर बैठा रहेगा, आपके कंधे के ऊपर बैठा है तो आपके कंधे के ऊपर बैठेगा। यानी उसमें ये कह सकते हो कि थोड़ा पेशेंस ज़्यादा होता है लव बर्ड्स में आफ्टर ट्रेनिंग। जबकि लव बर्ड्स जो है थोड़ा नटखट सा होता है, वो एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकता है। यदि आप उसका इस तरह का बर्ड चाहते हो कि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उस पोजीशन में बैठा रहे, तो उस चीज़ में मैं आपसे कहूँगा कि आप लव बर्ड्स का चयन कीजिए, क्योंकि बजरीगर्स जो होते हैं थोड़ा सा
फुर्तीले ज़्यादा होते हैं, या आप कह सकते हो चंचल होते हैं, ज़्यादा टाइम तक एक जगह पे नहीं टिक सकते। एक चीज़ जो एक बजरीगर और लव बर्ड्स को जो डिफ्रेंशिएट करती है, यदि आपने बजरीगर्स को ट्रेंड किया है, आप किसी कारणवश 2-3 महीने तक आप उसको समय नहीं दे पाए, तो वो बर्ड्स जो है आपके पास फिर बिल्कुल आएगा ही नहीं, या आप ये मान के चलिए कि आपने जो भी ट्रेनिंग दी वो एकदम से भूल जाता है। जबकि लव बर्ड्स के मामले में ऐसा नहीं है। लव बर्ड्स एक बार जिस चीज़ को मेमोराइज कर लेते हैं, होल लाइफ उसको याद करते हैं। आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी आप उसके सामने जा कर के उसको आप हेलो करेंगे, आप उसको एक ट्रेनिंग स्टिक लेकर के स्टेप अप स्टेप डाउन करेंगे, तो आप उसका नाम यदि आप बुलाएंगे तो वो इजीली मेमोराइज रखता है। जबकि बजीगर को यदि कंटिन्यूस ही चीज़ें प्रैक्टिकली आप उसको डेली रिवाइज नहीं कराओगे तो बजीगर आपका भूल जाता है। जबकि लव बर्ड्स की मेमोरी एज ए बजीगर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होती है। इसलिए यदि आप मेमोरी वाइज पालना पाते हो कि बर्ड्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करके रखें, तो उस कंडीशंस में आपको लव बर्ड प्रेफर करना चाहिए। हम बात करते हैं ब्रीडिंग की, क्योंकि आपने बर्ड्स पालना है तो आपके अंदर से एक चाहत होती है कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करें, अंडे दे, बच्चे दें। ब्रीडिंग बजीगर की बहुत कॉमन होती है, इजीली होती है, फटाफट इनके पेयर बन जाते हैं। लव बर्ड्स की थोड़ा सा डिफरेंट होती है। डिफ़िकल्ट इसलिए होती है कि वो जल्दी से नॉइस वाली जगह में या ज़्यादा शोर शराबा होगा वहाँ पर जो है मीटिंग करना पसंद नहीं करते, और वो एकांत में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। बजीगर जो है किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। बजरीगर भी जो है एक बार में 4 से 6 अंडे देते हैं, अंडों में से बच्चे निकाल देते हैं। लव बर्ड्स 4 से 5 तक जो है अंडे देते हैं। यानी आप ये कहोगे कि बजरीगर एज कंपेरिजन टू यदि लव बर्ड्स से कहोगे तो ज़्यादा एग ले करते हैं। तो यदि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आप उनके बच्चे ज़्यादा चाहते हो, तो उस कंडीशन में तो आप बजरीगर पाल सकते हो। लव बर्ड्स जो है थोड़ा एग लेइंग उनकी जो स्पीड थोड़ा सा स्लो होती है। अब बात आती है कि आप कौन सा बर्ड्स शोर ज़्यादा करता है, बजरीगर और लव बर्ड्स। देखिए, यदि आप किसी फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, आपको पता है कि फ्लैट्स का जो इनर एरिया होता है काफ़ी छोटा होता है, तो बजरीगर जो होते हैं ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो अगर आपका घर है उसमें स्पेस थोड़ा है तो आप बजरीगर को पालने के बारे में ना सोचें। ऐसे में जो है आप लव बर्ड्स के ऊपर आप अपना प्रेफरेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि लव बर्ड्स जो है कम शोर करना पसंद करते हैं, और इससे आपका डिस्टर्बेंस भी कम होगा, आपके जो पड़ोसी होंगे वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। और क्योंकि यदि शोर ज़्यादा करेंगे तो आप खुद से डिस्टर्ब होकर के आपका जो शौक़ है वो भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए आपको इनके बिहेवियर के बारे में, इनकी वॉइस के बारे में आपको पहले से ही नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही आप चयन कीजिए कि आपने बजरीगर को पालना है या लव बर्ड्स को पालना है। अब बात आती है कि कौन सा बर्ड्स इनमें से गंदगी ज़्यादा करता है। देखिए, जो बजरीगर होते हैं ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं इसलिए कमरे में, जगह जगह आप देखेंगे कि बीट कर देते हैं या अपने खाने को गिरा देते हैं। जबकि लव बर्ड्स जो होते हैं थोड़े से सफाई के मामले में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उनको सफाई ज़्यादा पसंद होती है। इसलिए इस चीज़ का भी आपके दिमाग के अंदर एक पॉइंट भी होना चाहिए कि हमारे घर के अंदर जौन सा पक्षी कम से कम गंदगी करेगा, हम उसको लाने के बारे में आप सोचेंगे। बजरीगर जो है कम स्पेस में जो है इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, और जो लव बर्ड्स को है स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। अब आपका एरिया कितना है आपके घर में, उसी हिसाब से, स्पेस के हिसाब से आप अपनी ब्रीड्स का चयन कर सकते हैं। क्योंकि जो लव बर्ड्स होते हैं उनको उड़ने के लिए, उनको वॉकिंग के लिए, चलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। बजरीगर जो है छोटे से छोटे कंफर्टेबल एक केज के अंदर भी इजीली ब्रीड कर जाते हैं। जबकि लव बर्ड्स को यदि छोटे केज में आप रखोगे तो आपका लव बर्ड्स डिप्रेशन में जा करके आप ये कह सकते हो कि फैदर प्लकिंग की प्रॉब्लम जो है हो सकती है यदि आपका बर्ड्स डिप्रेशन में चला गया। यदि आप उसको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो लव बर्ड्स में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए लव बर्ड्स के मामले में जो केज का साइज का चयन हो चाहिए काफ़ी बड़ा होना चाहिए। लव बर्ड्स को जो है हैंड टेम करना बहुत ईजी होता है, जब बजरीगर को आप कह सकते हो थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए यदि आप ये चाहते हो कि आपके अंडे में से बच्चा निकला है, आप उसको फर्स्ट डे से हैंड टेम करना चाहते तो आप जो है उसमें लव बर्ड्स को प्रेफर कीजिए। और टेमिंग के द्वारा बर्ड्स का और आपके बीच में आप ये कह सकते हो एक डर या बॉन्डिंग लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, वो डर खत्म हो जाता है। तो आपका बर्ड्स आप फर्स्ट डे से यदि आप उसको हैंड फीड रख रहे हो तो ईजिली आप ये मान के चलिए बहुत जल्दी टेम होता चला जाएगा। यदि आपके घर में वायरिंग है तो उस कंडीशंस में आपको अपने बर्ड्स को कभी भी ओपन कमरे में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसका रीजंस क्या होता है,
बजरीगर की जो बीक होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, उनकी बाइटिंग हैबिट कह सकते हो थोड़ा सा कम होती है, जबकि लव बर्ड्स के मामले में ये है कि यदि आपने लव बर्ड्स को घर में ओपन छोड़ दिया और आपके घर में वायरिंग है, तो इन बर्ड्स की एक हैबिट होती है वायरिंग को कुतरने की। तो ऐसी कंडीशंस में आपके घर में इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, बर्ड्स को शॉक की वजह से डेथ, इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से डेथ हो सकती है। इसलिए यदि आपने लव बर्ड्स पाला है तो उसको ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपने घर के अंदर ओपन एरिया में जहाँ पर आपकी वायरिंग ओपन है वहाँ कभी भी आप उसको ओपन ना रखें। तो इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि लव बर्ड्स और बजरीगर्स में से कौन सा बर्ड्स पालना चाहिए, कौन से स्पेस रिक्वायरमेंट, ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट, फीडिंग रिक्वायरमेंट दोनों की अलग अलग है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना बर्ड्स पालें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।